नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल में पीड़िता ने आगे बढ़ेंगे। संभल के चंदौसी थाना इलाके में पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़िता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया गया। बेटी पैदा होने से पति शहनवाज अपनी पत्नी को बुरी नियत से देखता था और उसको प्रताड़ित करता था। पीड़िता का कहना है कि उसके बाद वो एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसका पति बेटी होने के शक में उसका गर्भपात करा दिया। बार बार पीड़ित करता रहा और दहेज को डिमांड करता रहा। पीड़िता ने संभल पुलिस और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। आपको बता दें, पुलिस ने आनन फानन में कई धाराओं में केस दर्ज कर मामलों की जांच में जुट गई है। से मदद की गुहार लगाई। बेटी से बैर क्यों? दहेज के चक्कर में ससुरालियों ने पीड़िता को प्रताड़ित किया था। प्रताड़ित करने और दहेज मांगने का आरोप लगाया था। दहेज लोभियों का अत्याचार कब तक बेटियां सहेंगी? आपको बता दें, लखनऊ इंडिया न्यूज की वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। 6 साल होने के बाद मेरी शादी की 1 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की व घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों व पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर पुलिस मौजूद है। मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल होने के बाद मेरी शादी की 1 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे ससुराल वालों ने 7 महीने के लिए यहाँ छोड़ दिया। तो उनकी फिर डिमांडें होने लगी। फिर पंचायतों के लोगों ने इकट्ठा करा, चलो कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, पहुँचा दिया फिर मुझे नोएडा ले जाकर। फिर उसके बाद मुझे आए हुए यहाँ 15 महीने हो गए। 15 महीने होने के बाद मैंने अपने पापा को बताया, पापा ये ऐसे ऐसे डिमांड कर रहा है। पापा टेंशन में हो गए कि बेटा क्या करें। उनको दिल को इतनी लगी कि 16 जून को सन 2020 में मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी माँ अकेली है, वो मेरा कैसे करेगी। पर इन्होंने गर्भपात करा दिया बेटी की वजह से कि हमें बेटियाँ नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो मेरे पास डॉक्टर उनको कैसे पता लगा कि बेटी है? आप नहीं तो वो डरते हैं कि बेटी हो गई तो इसी नहीं हुई, खत्म करवा देते हैं। अच्छा। डॉक्टर के जब उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ है तो डॉक्टर के ले जाते हैं। डॉक्टर ने भी मना किया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकता है। बड़ी बेटी तुम्हारी ऑपरेशन से है, इसका ऑपरेशन हुआ है, तुमने 2 बार इसको मिसकैरेज करवा रहे हो, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। तो मुझसे बोलते हैं कि तूने डॉक्टर को कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मेरे पास डॉक्टर के सारे प्रूफ हैंगे जितनी बार उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवाया है। अच्छा। अपने पिता के घर रह रही हूँ, कोई मुझे बुलाने नहीं आ रहा। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आई। चल बेटा कोई नहीं आ रहा तो अब मैं ही तुझे छोड़ कर आऊँ। लेकिन उन्होंने रात को 1:30 बजे मुझे क्या इंसाफ चाहती हैं? आपने किससे गुहार लगाई है? योगी जी और मोदी जी से, जो बेटी बचाओ का नारा लगा रहा है, मैंने उसी को लिए ये सब कुछ किया है कि मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे न्याय मिले और मेरे साथ जो ये घटना कर रहा है उनको उनकी सज़ा मिले। आगे क्या चाहती हैं आप? उन्हें उनकी किए की सज़ा दिलाना चाहती हूँ कि एक बेटी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। आजकल जो जनरेशन है आगे की, सिर्फ बेटियों की वजह से है। तो फेसबुक लाइव आपने किया? जी मैं नहीं की है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता और पीड़िता की मां हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी कि कब से ये घटना शुरू हो रही है, कब से आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से एक बार बताएं।
शादी को 6 साल हो गए। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हुई। मेरी जब से बेटी हुई है, ऑपरेशन से ही बेटी हुई थी। बेटी ऑपरेशन से हुई तो हॉस्पिटल में मेरी शौहर ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। जब मैं 5 साल में अपने ससुराल में मेरी सास मुझे ससुराल लेकर गई हॉस्पिटल से, तो मैंने उसको दिया। जब उसने गोद में लिया तो वो बेटी से खुश नहीं थे। मुझे शुरू से ही तंग करते आ रहे थे वो लोग। उन्होंने मुझे टॉर्चर करना और परेशान करना शुरू कर दिया था। उनकी माँ, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरी ननद भी मुझे बहुत परेशान करने लगी। मेरी बेटी मिलने के बाद उन्होंने मेरे 2 बार मिसकैरेज करवा दिया। मेरे डॉक्टर से मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के लेकर जाते थे। मैं मना करती थी। डॉक्टर ने भी उनको डांट लगाई कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी एक बेटी है, ऑपरेशन से हुई है, इसको कुछ भी हो सकता है, ये मर भी सकती है। तो उन्होंने जबरदस्ती करके मुझे ये ऑपरेशन करवा दिया मेरा। मैं 15 महीने से अपने पापा के घर रह रही हूँ। मेरे पापा के घर आने के बाद उन्होंने कुछ डिमांड करी। मैंने पापा को बताया, पापा ये मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। पापा मैं क्या करूँ? पापा वो टेंशन में होने लगे। पापा बहुत परेशान होने लगे। पापा की 16 जून को 2020 में डेथ हो गई हार्ट से। जी। मेरी बेटी मजबूर हो गई, मेरी मम्मी मजबूर हो गई। 3-4 दिन पहले मुझे मेरे ससुराल लेकर गई कि बेटा वहाँ कोई नहीं आ रहा, ऐसा करते मैं तुझे छोड़ आती हूँ। तो ससुराल वालों ने रात को मुझे 1:30 बजे निकाल कर यहाँ अकेला खड़ा करवा दिया। अपने मेरे एक वसीम अख्तर जो है गैस एजेंसी वाले, उन्होंने अपने मुँह में रखाई इंडी मान जो है उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा करवा दिया। और घर पर कोई नहीं था, घर में लॉक लगा हुआ था। तो सामने से पड़ोसी आए, उन्होंने मुझे अपने घर में ले लिया। जब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं ऐसे यहाँ आ गई हूँ, तब मम्मी ने 4 बजे मुझे वहाँ से बुलाया पड़ोसी के यहाँ से। मैं मुख्यमंत्री और पीएम मोदी जी और योगी जी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जो जेनरेशन है सिर्फ वो बेटी की वजह से, आज जो लाइफ जो आगे चल रही है सिर्फ बेटियों से। अगर हम बेटियों के साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? एक मम्मी को कितनी दुखी होगी। वो मुझे देखी है, मैं अपने बच्चों को देखे है, वो मेरी बेटी को देखी। मेरे शौहर ने 15 महीने से मुझे देखा तक नहीं है ना अपनी बेटी को। मेरी ना मुझे ऐसे कब तक करेगी? मैं ऐसे कब तक परेशान रहती रहूँ? मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जितने भी मेरे ससुराल में लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको इनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। इनको मैंने संबल पुलिस जिला प्रशासन जी से अनुरोध हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं सबसे हेल्प मांगती हूँ, आप मेरी मदद करो, इनको इनकी किए की सजा दिलाओ, ताकि आज जो मेरे साथ हो रहा है किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, आपसे एक बार ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपने कहा कि आपकी शादी को 6 साल हो चुके थे, तो कितने समय हो गया आपने अपने परिजनों ससुराल वालों के खिलाफ आपने कंप्लेन दर्ज कराया था, और ये कंप्लेन कब दर्ज कराया था आपने? मैंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। मैंने कल मम्मी ने पूरी कोशिश कर ली, वो मुझे छोड़कर भी आई थी। तो फिर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने वो फेसबुक और ट्विटर से भी डाउनलोड की थी। तब उसके बाद जब मेरे पास कॉल आने लगी तो मुझे कोर्ट वाले से कॉल आई कि आप अपनी जो है FIR दर्ज करवाएं। मैंने वो दर्ज करवाई। तो उसके बाद मैंने FIR करवाई थी रात में। मैंने पहले तो सारी कोशिश की थी कि मेरा घर बन जाए, लेकिन उन लोगों की मुझे परेशान करना था, मुझे छोड़ना था। वो लोग शुरू से प्लानिंग करते थे कि हम इसको रखेंगे नहीं, बेटी पैदा करती है, और मुझे परेशान करने लगे। और इसीलिए मैंने कल ये कदम उठाया कि अब मुझे लड़ना है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की न्याय के लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ रहें, मुझसे जुड़े रहें और बेटियों को इंसाफ करें। बेटियों के साथ उनको उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। जो बेटियों के साथ गलत सोच रहा है और गलत कर रहा है, आज वो जो जनरेशन चल रही है सिर्फ वो माओ की वजह से चल रही है। अगर हम इनको ये रोक देंगे तो ये आगे कैसे चलेगी, जनरेशन कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल मैम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या फिलहाल प्रशासन की तरफ से आपको कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आपके मदद के लिए? कार्रवाई जो उन्होंने शुरू की थी, मैंने कल जो FIR की तो उम्मीद में कि वो कार्रवाई कर रहे होंगे। जी, हमारे साथ पीड़िता की माँ भी जुड़ी हुई है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया न्यूज़ के साथ आप अपनी आपबीती साझा करें।
मैम क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि आप अपनी पूरी आपबीती इंडिया न्यूज के साथ एक बार साझा करें। हो रहा है जैसे मेरा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि किसी की बहन या बेटियों के साथ ऐसा होना चाहिए। मुझे पीएम मोदी जी और योगी जी से उम्मीद है कि वो मेरे साथ सही करेंगे। मैं भी उनकी बहन हूँ, वो भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और मैं उनसे शुक्रिया कहती हूँ कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और आगे भी उम्मीद रखूंगी कि वो मुझे आगे भी सफल करेंगे, मेरे गुनहगारों को उनकी किए की सजा दिलाएंगे। बिल्कुल मैम, हम इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कि आपकी गुहार प्रशासन तक पहुंचा सके। ऐसे में अब आप आगे क्या कुछ कार्रवाई करवाना चाहती हैं? कल रात एफआईआर दर्ज करवा दी थी, अब वो पुलिस प्रशासन लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उनको तरीके से कड़ी गिरफ्तार करके उनको किए की सजा दिलाएं। जी, हमारे साथ पीड़िता की मां भी जुड़ चुकी है। माता जी, एक बार मैं ये चाहूंगी कि इंडिया न्यूज के जरिए आप अपनी आपबीती सुनाएं, क्या कुछ पूरी कहानी हुई थी? बहुत एडजस्ट करते थे, जब भी आके मम्मी ऐसे क्या है वैसे क्या है, डिमांड करता है वो लोग, तो मैं कहती थी बेटा कोई बात नहीं। पर जो कोई 2-3 दिन में 2 बार तो गई थी, एक बार 7 महीने में गई थी, एक बार 3 महीने में गई थी। तब मेरा जो आस-पास पड़ोस के लोग थे बड़े बड़े उनको दिखाया भेज दिया इसको 15 दिन। अब आ गई 2-1.5 साल हो गया, अभी मैंने सोचा जी माता जी बने रहिए हमारे साथ फिलहाल संभल के एसपी चंद्रकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपने जैसे कि देखा कि दहेज को लेकर और बेटी जन्म देने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आगे आप इनकी कैसे मदद करेंगे? हमारे साथ पीड़िता और पीड़िता की माँ भी जुड़ी हुई है। सर हाँ जी, मेरा नाम चक्रेश मिश्रा है, मैं संभल एसपी हूँ। और इनका कल एक वीडियो जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उसका हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया। वहाँ पर इनके पास में महिला पुलिस तुरंत भेजी गई, जिससे कि इनको कोई तात्कालिक खतरा ना हो, कोई इनको ऐसे परेशान ना कर सके। उसके बाद इनकी तहरीर जो इन्होंने दी, उसके आधार पर इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके जो मुकदमे में जिन लोगों को इन्होंने नामजद किया था, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी इनके घर पर तुरंत से प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से लोग काउंसलिंग के लिए पहुंचे। इनको काउंसलिंग की जा रही है और इनका पारिवारिक मामला है, इसमें जांच के बाद जैसा भी होगा उसको पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन इस पूरे मामले में हल कब निकल कर आएगा? क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस सामने आते रहते, कभी दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, कभी बेटी को जन्म देने को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में लोगों में भय कब पैदा होगा, कब ये सब चीजें रुकेंगी? जो दहेज की समस्या है, ये हमारी एक सामाजिक कुरीति है, इसका हम लोग सभी लोग मिलकर डटकर मुकाबला करते हैं। आप, हम, प्रशासन और मीडिया सभी लोग मिलकर इसके लिए हर समय लड़ेंगे। इसके लिए जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें हर समय कोई भी ऐसी अगर बात सामने आती है तो उसमें हम लोग तुरंत एक्शन करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। जी सर, कितने दिन पहले एफआईआर दर्ज किया गया था आपके पास और आपने एक्शन कब लिया है? इन्होंने कल रात को इन्होंने तहरीर दी थी, कल शाम को जब इन्होंने तहरीर दी उसके 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज किया गया। सर, अभी तक फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इनके जो तहरीर में जो इन्होंने एफआईआर लिखाई थी, उसमें एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी उसकी जांच की जा रही है। और इनके घर पर तात्कालिक रूप से 2 महिला कांस्टेबल रख दिए गए हैं, जिससे कि कोई अगर इनको परेशान करता है तो इनकी हेल्प हो सके। एक प्रशासन की तरफ से एक काउंसलर भेजा जा रहा है और साथ में इनको, जिन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि इनके पास गरीबी है, खाने के लिए कुछ ऐसा सामान नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग एक राशन का पैकेज इनके पास भेज रहे हैं, जो भी थोड़ी देर में इनके पास पहुंच जाएगा। जी, मैं पीड़ित परिवार से पूछना चाहूंगी, पीड़िता से पूछना चाहूंगी, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग मिला है, क्या कुछ मदद मिल पाई है फिलहाल अभी तक? मैं उम्मीद करूंगी, मिला है मुझे और इससे ज्यादा उम्मीद करूंगी मेरे साथ और
चक्रेश जी, पीड़िता की माँ जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, लगातार उनका प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। क्या कुछ आश्वासन आप फिलहाल इन दोनों को देना चाहेंगे? मैं सारी बातें कह चुका हूँ, जो जो उनकी मदद है वो सारी की जा रही है और आगे भी अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो उनकी मदद की जाएगी। सर, फिलहाल मुख्य आरोपी पकड़ से कितनी दूर है? इसमें मुख्य आरोपी की बात नहीं होती, इनका पारिवारिक विवाद है जी। इसमें आप लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक पारिवारिक विवाद है पति पत्नी के बीच, बिल्कुल, जिसमें इन्होंने जिन चीजों का आरोप लगाया है उसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर जैसे गर्भपात का आरोप लगाया है तो उसमें मेडिकल प्रपत्र देखे जाएंगे, उसकी पूरी जांच होगी, जो लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से होगा। बाकी जो इन्होंने बताया कि ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने तात्कालिक रूप से इनकी मदद कर दी है और अब बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल चक्रेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि तुरंत इसे तत्काल प्रभाव से आपको मदद भी मिली जा सके। तो मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहूंगी कि आगे ऐसे कभी भी कोई भी समस्या हो तो यूपी सरकार से भी आप हेल्पलाइन जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके आप तुरंत मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल, क्योंकि एसपी से भी हमने बात की, उन्होंने आपको पूरी तरीके से आश्वासन दिया है, लेकिन ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि आगे ये सब चीजें ना हो, जो महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, आगे ये चीजें ना हो? वो बेटियों से आगे जो लाइफ चल रही है सिर्फ माँ और बहनों बेटियों से चल रही है जी। जब ये नहीं होंगी तो आगे लाइफ कैसे होगी? सच्चाई और ईमानदारी के साथ है ना जी। मैं तो वो छोड़कर आई थी बेटी को, बेटी के घर बस जाए, सब टेंशन है तो कम हो जाएंगी। पर बात की लोगों मैं घर पर नहीं थी, मेरा दीदी आई हो गया, मैं 5 हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से जब फोन किया बेटी ने लॉक है घर, फिर 4 बजे जब वहाँ से आई लॉक खुला पड़ोसी के घर में बेटी जी, तब मैंने अपने अंदर घर से जी। मैम देखिए, ये एक ऐसा दौर है जहां पर बेटियां जो है वो शून्य से शिखर तक पहुंच रही है। हमने देखा कई महिलाएं जो हमारे भारत का नाम भी रोशन करे, लेकिन वहीं इसी वक्त इसी समय ऐसी भी महिलाएं जो अभी भी दहेज का शिकार हो रही है, दहेज के लालचों का शिकार हो रही है। ऐसे में हमें पूरे दमखम के साथ आगे आना चाहिए, बिना डरे अपनी बात सामने रखनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि सभी लड़कियों को बिना डरे, क्योंकि हमने बीते दिनों भी एक केस देखा था, गुजरात से आयशा नाम की लड़की थी जिसने दहेज प्रताड़ना को लेकर आत्महत्या की थी, तो ऐसे में ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। तो हम जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे ये ऐसे क्या मैसेज दें कि आरोपियों को ये सब करने से पहले दोबारा सोचना पड़ेगा? जी मैम, अब आप आगे अपना परिवार कैसे संभालेंगी? मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी 3 बेटी की शादी कर दी है, तीसरी बेटी 3 नंबर की बेटी है ये, मेरी 2 बेटियां बहुत ये 7 साल 6 साल से परेशानी जी। मैं जब से सोच रही थी कि घर बसा रहा है, इसलिए मैं तो ऊपर तो राजी लेके पहुंच गई, 4 दिन आ जाए मैं मजबूर हो गई इस बच्ची ने ये बनाई वीडियो जिंदगी में आत्महत्या करना। मेरा बेटा नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2 घंटे बस रही कमरे में, मैंने तो बहुत प्यार में बस समझाया 6-7 टाइम, न्याय नहीं होने दिल्ली में न्याय होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा न्याय मिलेगा जी। मैम देखिए, फिलहाल आप क्या अपने माता पिता के घर में रह रही हैं, और अगर रह रही है तो फिलहाल आपके पिताजी भी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर ससुराल वालों की तरफ से भी कोई मदद आगे नहीं मिलता है तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है? जो भी करेंगे मेरे बड़े करेंगे, जितने भी संबल स्टाफ है और पीएम योगी मोदी जी और योगी जी ये सब मेरी मदद करें, वो मुझे कामयाब करेंगे इस लड़ाई में। बिल्कुल मैम, हम लगातार इंडिया न्यूज़ के जरिए आपके मैसेज दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से आपको हर तरीके से मदद मिले, लेकिन आपको हिम्मत रखना होगा और हमेशा अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना होगा, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी आरोपी अपना आरोप करने से पहले दोबारा सोचेगा। जी।
बिल्कुल मैम, देखिए क्योंकि आप आज हिम्मत दिखाई है, आपने अपनी बात आगे रखी है। ऐसे कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी डर से या फिर परिवार के डर से, किसी न किसी डर से सामने आने से डरती है और वो सालों से वही परेशानियां झेलती आ रही हैं। ऐसे में उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, जिन्हें परेशानी है, तकलीफ है, वो खुलकर सामने आए और अपनी लाइफ खुलकर जिए। और उनसे सबसे बड़ों से ये अनुरोध करें, मोदी जी और योगी से, जैसे हमारे साथ हो रहा है, अगर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अपनी शिकायतें करनी चाहिए। जी, माता जी से मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। माता जी देखिए, आपके सामने आपके बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपकी जो आप बीती थी आपने इंडिया न्यूज़ के ज़रिए सुनाई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब ऐसा वक्त आ चुका है जब महिलाओं के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ डटकर हमें सामना करना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए? सही है, हमको सबके सामने सामना करना चाहिए हर बात का जी, और आवाज उठानी चाहिए। सब महिलाएं सबको आवाज उठानी चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लगातार कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको प्रशासन की तरफ से सभी मदद मिले। आपकी हर एक बातें हमने इंडिया न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक, प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले और आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए माता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये संभल से मामला दिखा है जहां पर लगातार दहेज को लेकर हम ऐसी आए दिन खबरें सुनते आ रहे हैं, जहां पर दहेज की लोभियों ने महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया है। ऐसे ही ये एक केस था। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, संभल प्रशासन और सरकार की तरफ से जल्द इन्हें न्याय मिल सके। इसके साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।